बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी कर रहे हैं। बायोलॉजी कहते हैं ज़िंदा चीज़ों के बारे में मुताले को। आज हम उसमें बात करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में कि हम बहुत सारी साइंसेस का इसके साथ भी मुताला करते हैं। इसमें कंबाइनिंग टू और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन इनटू वन एक्टिविटी, क्योंकि जानदारों के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतल्लिक मालूमात बायोलॉजी में शामिल हैं, लेकिन इनका ताल्लुक़ साइंस की दूसरी शाखों से भी है, मसलन फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और जो है इकोनॉमी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से तामुल करती हैं। तो जैसे आपने अलग-अलग फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ी है, इसमें हम देखेंगे कि हम इनको मिला के किस तरह से पढ़ते हैं। तो रिलेशन बिटवीन फ़िज़िक्स एंड बायोलॉजी जो है उसको बायोफ़िज़िक्स कहते हैं, यानी फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें ज़िंदा चीज़ों से वो असूल अप्लाई किए जाते हैं। बायोफ़िज़िक्स का ताल्लुक़ फ़िज़िक्स के उन क़वानीन के मुताले से है जिनका इतलाक़ बायोलॉजिकल मज़ाहिर पर होता है। हम इसकी मिसाल इस तरह से लेते हैं, जैसे इकोसिस्टम है कि तवानाई ना पैदा होती है ना ही फ़ना, सिर्फ़ एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील होती है। ये फ़र्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी है। तो सूरज की तवानाई खुराक और हरारत में तब्दील होती है। फिर फ़िज़िक्स में लीवर और बायोलॉजी में जानदारों की टांगों के काम करने के असूल एक से हैं, यानी हम फ़िज़िक्स के असूल को जानदारों के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसी तरह आँख की साख्त और इसका काम समझने के लिए ऑप्टिक्स का इल्म चाहिए कि किस तरह से रोशनी आँख के पर्दे के ऊपर पड़ती है और किस तरह से इमेज जो है वो फिर हमारे रेटिना पे बनता है और हम देखने के काबिल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इतनी मुश्किल चीज़ें पढ़ते हैं तो कुरान मजीद जो है वो बहुत ही आसान किताब है। कुरान में अल्लाह ने खुद कहा कि ये मैंने तुम्हारे लिए गौर व फ़िक्र करने के लिए तुम्हारे पास भेजी है, इससे सबक हासिल करो। लेकिन क्या आप साइंस को बग़ैर समझे पढ़ें तो आपको साइंस की समझ आ जाएगी? बिल्कुल इसी तरह हम अल्लाह से दूर हैं। हम कुरान को सिर्फ़ अरबी पढ़ते हैं और अरबी हमें समझ नहीं आती, तो सवाब तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा ही, लेकिन कई गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा अगर हम कुरान मजीद को उस ज़ुबान में पढ़ें जो हमें समझ आती है। तो आज से कुरान मजीद को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना अपने ऊपर लाजिम कर लें, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी। व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? जानदारों में मौजूद मुख्तलिफ कंपाउंड और केमिकल रिएक्शन के मुताले को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री इज़ अ बायोकेमिस्ट्री। मिसाल के तौर पर द प्रोसेस ऑफ बाय विच सेल ब्रेक डाउन फूड सोर्सेज। जब हम एक खुराक लेते हैं तो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के साथ ब्रेक डाउन होती है, तोड़ी जाती है और फिर वो एटीपी में कन्वर्ट होती है। एटीपी से हम अपनी ज़िंदगी के सारे काम करते हैं, तवानाई हासिल होती है। इसी तरह एनर्जी एंड ह्यूमन लाइफ में केमिकल एनर्जी जो है हम फूड से लेते हैं। फूड में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। फिर ये एनर्जी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होती है, जो कि एनर्जी करेंसी है। हम मेटाबॉलिज्म में उसे यूज़ करते हैं और हीट जनरेट होती है। फिर है बायोमैथ। तहकीक में आदाद शुमार इस्तेमाल करने पड़ते हैं और उसके लिए हमें बायोलॉजी में भी मैथ की ज़रूरत होती है। बायोलॉजी प्लस मैथ इज़ बायोमैथ। इसकी मिसाल इस तरह से है कि बायोमैथ में इंजीनियरिंग मीट्स बायोलॉजी। हम बहुत सारी चीज़ों में मैथ के फार्मूले अप्लाई करके उनसे बायोलॉजी के प्रोसेस समझने में मदद देते हैं। इसी तरह बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी जो है वो स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ। ज़मीन के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों में जानदारों की मौजूदगी और फैलाव की स्टडी को बायोजियोग्राफी कहते हैं। अब मसलन जानवरों का रवैया उनके माहौल पर मुनहसर होता है, जहाँ
شکاری نہیں ہوتے ہیں وہاں جانور انسانوں سے ڈرتے نہیں ہیں. تو اور پھر مختلف حصوں میں ان کے ماحول کے مطابق مختلف جاندار پائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح بائیو اکانومکس کا تعلق جو ہے معاشی حوالے سے جانداروں کے مطالعہ سے ہے. جیسے اگر ہم فاسل فیول یوز کرتے ہیں تو اس سے گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں اور وہ پھر حیاتیات کو یا جانداروں کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو اگر ہم رینیویبل بایولوجیکل ریسورسز استعمال کریں جن میں فاسل فیول جو ہیں وہ گرین ہاؤس گیسز میں کم کنورٹ ہوں گے اور حیاتیاتی جو حیات ہے اس پہ کم برے اثرات ہوں گے. پھر اسی طرح گندم کی فصل پر لگائے جانے والے سرمایہ اور اس کی قیمت فروخت کا حساب کر کے نقصان یا نفع کا تعین کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارا بائیو اکانومکس میں آتا ہے. امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا. اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو.